Hello students, Om Shanti, welcome to all. Now I am going to discuss the variation of conductance with dilution under electrochemistry chapters. जैसा कि मैं पिछले क्लास में बताया था, ये बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पज़ से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछता रहता है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिए और समझने का कोशिश कीजिए। तो वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विथ डाइल्यूशन, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विथ डाइल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट एंड वीकर इलेक्ट्रोलाइट। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, तो आप खुद समझ सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का फंक्शन में क्या होता है। आपको आयंस कैरी द चार्ज, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू आयंस, ये आपको मालूम है। तो अब जितना ज़्यादा आयन होगा उतने ही आयन एक ओर से दूसरे ओर जाएगा। जैसे आपको मैं एक वेजल में एक सर्टेन वॉल्यूम सॉल्यूशन आपको मैं बनाया, अब उसमें आपको हम यहाँ पहले भी समझाने जा रहे हैं फॉर स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट के लिए, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट। अब सर्टेन नंबर ऑफ मोल आपका है फिक्स, यहाँ पर केटायन और एनायन है। जैसे मान लीजिए आपका कोई भी A प्लस और A माइनस है, B माइनस है, आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस है। अब हम जब इसको डाइल्यूट करेंगे, यानी वाटर ऐड करेंगे, तो ये डाइल्यूट होता जाएगा। तो सपोज हम यहाँ एक ग्राफ प्लॉट करते हैं समझने के लिए साथ साथ, तो इसको समझने कीजिए। ये जो है आपको कंसंट्रेशन का एक्सिस है ये, और ये तुम्हारा कंडक्टेंस का है लैम्डा एम, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस। तो अब मान लीजिए आपको एक सर्टेन कंसंट्रेशन में आपको जो कंडक्टेंस हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, मान लो कि इस कंसंट्रेशन में आपका एक सर्टेन का मैक्सिमम, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रहा है आप उल्टा चलेंगे तो इधर कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, उधर बढ़ रहा है तो इधर घट रहा है। तो एक सर्टेन कंसंट्रेशन में अभी हम यहाँ पर ही आपको यहाँ तक इसका है ये कंडक्टेंस, ग्राफिकली इसको हम लोग प्लॉट करना चाहते हैं। अब क्या करेंगे, वाटर थोड़ा ऐड कर देंगे तो ये डाइल्यूट हो गया, तो इसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बढ़ जाने से क्या होगा, अभी उस वॉल्यूम में कैटायन एनायन का इंटर आयनिक स्पेस अपना फिक्स था, लेकिन जैसे वाटर ऐड कर दिया तो इसमें हुआ क्या कि वॉल्यूम बढ़ गया, तो अब उतने ही नंबर ऑफ आयन के लिए आपका स्पेस बढ़ गया, यानी इंटर आयनिक स्पेस तुम्हारा बढ़ गया। और जब इंटर आयनिक स्पेस बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर गया, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर गया तो पहले से मोबिलिटी जो होगा कैटायन एनायन का बढ़ जाएगा। कहने का मतलब जैसे जैसे इसको डाइल्यूट करेगा तो इंटर आयनिक स्पेस ऑफ आयंस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज डाइल्यूशन, तो नेचुरली द आयनिक मोबिलिटी इंक्रीजेज। क्यों आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता जाएगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता जाएगा तो उतना ही फ्रीडम पाएगा आयन और उतना ही फ्रीली मूव करेगा। तो विथ इंक्रीज डाइल्यूशन इंटर आयनिक स्पेस इंक्रीजेज बट इंटर आयनिक फोर्सेस डिक्रीजेज, तो उसके कंसिक्वेंटली क्या होगा कि इसमें आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाएगा। तो आयनिक मोबिलिटी जितना ज़्यादा फास्ट मूवमेंट होगा उतने ही चार्ज कैरी करेगा, यानी उतने ही वो ज़्यादा कंडक्ट करेगा, यानी इसका रेजिस्टेंस घट गया तो इसका कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो थोड़ा सा आपको यहाँ हम बढ़ा दिए इसका, क्योंकि इधर से हम चल रहे हैं ना, इधर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इधर आपको वाटर डाल रहे हैं तो वो डाइल्यूट हो रहा है, यानी कंसंट्रेशन कम हो रहा है। थोड़ा और डाइल्यूट कर दीजिए तो थोड़ा सा और तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा बढ़ जाएगा। फिर थोड़ा सा कर दिया तो थोड़ा सा बढ़ गया, फिर ये किया, अब उसके बाद अब ये नहीं बढ़ रहा है, एक सर्टेन डाइल्यूशन के बाद अब ये फिक्स हो गया, यानी ये ग्राफ था स्लाइटली इंक्रीज कर रहा था और एक सर्टेन डाइल्यूशन में जाके ये कांस्टेंट हो गया।
फिर आप चाहे वाटर जितना ऐड करेंगे वो आपका कंडक्टेंस उतना ही होगा। तो इस ग्राफ को यदि हम एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो कहीं न कहीं कट करेगा, तो यानी ये एक सर्टेन डाइल्यूशन जहाँ पर मैक्सिमम डाइल्यूट हुआ था और ज़्यादा उसका कंडक्टेंस नहीं बढ़ रहा है, तो उस डाइल्यूशन में हम बोलेंगे मैक्सिमम कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। तो उसकी वैल्यू यहाँ मालूम हो गया। ये इसका एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे ग्राफ को, तो आप जहाँ कट करेगा तो आपका मालूम हो गया, यानी मैक्सिमम कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। इनफिनाइट डाइल्यूशन माने एट विच डाइल्यूशन द कंडक्टेंस बिकम मैक्सिमम। तो आपको धीरे धीरे डाइल्यूट कर रहा था तो उसका कंडक्टेंस धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ रहा था, लेकिन एक सर्टेन डाइल्यूशन के बाद आप फिक्स हो गया। क्यों? क्योंकि जितना भी करेगा अब वो तो एक मैक्सिमम जो स्पेस इंटर आयनिक स्पेस जितना स्पेस बढ़ाना था वो बढ़ गया और उससे ज़्यादा फर्क नहीं है अब कोई, यानी इसमें आपका फ्री हो गया है, जरा भी उसमें इंटरेक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, यानी फ्रीडम हो गया। अब जब फ्रीडम हो गया तो जितना उसका आयनिक मोबिलिटी होना था मैक्सिमम वो हो गया। अब उसके अकॉर्डिंगली कंडक्टेंस आपका मेजर होगा। अब आफ्टर और थोड़ा सा वाटर डाल देने से तो ऐसा थोड़े है कि उसका और आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाएगा। तो जितना जिस डाइल्यूशन में आपका आयन गेट्स मैक्सिमम फ्रीडम टू मूव, तो उसी डाइल्यूशन को हम बोलते हैं एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। इसको हम लोग लैम्डा एम और यहां पर नोट एक जीरो दे देते हैं, तो इसका इंडिकेशन हुआ मैक्सिमम कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द मैक्सिमम कंडक्टेंस ऑफ एनी स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट एट इनफिनाइट डाइल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड। माने ग्राफ प्लॉट करके हम लोग किसी भी स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस हम लोग मेजर कर सकते हैं मैक्सिमम। लेकिन आप जरा दूसरा केस लीजिए, फॉर वीकर इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीकर इलेक्ट्रोलाइट थ्योरी में लिखना होगा, जैसे आपको एग्जाम में रहेगा कि राइट द वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस विथ डाइल्यूशन। फॉर या तो लिखने बोलेगा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट या तो बोलेगा वीकर इलेक्ट्रोलाइट। तो अभी हम स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट का मान लीजिए थ्योरी पार्ट लिखेंगे, तो ये तो ग्राफ प्लॉट करना होगा और उसके लिए थ्योरी में थोड़ा सा लिखना होगा कि विथ इंक्रीज डाइल्यूशन द आयनिक इंटर आयनिक स्पेस इंक्रीजेज, कंसिक्वेंटली इंटर आयनिक फोर्स डिक्रीजेज और आयनिक मोबिलिटी इंक्रीजेज। Consequently, the conductance of a stronger electrolyte slightly increases, but after certain dilution that conductance become maximum and constant, and that is known as maximum conductance at infinite dilution. इतना ही बात लिखना है। यहाँ एक फैक्टर काम कर रहा है, डाइल्यूट करने से इंटर आयनिक स्पेस बढ़ रहा है, अकॉर्डिंगली आपको इंटर आयनिक फोर्सेस डिक्रीज करेगा, यानी आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगा, कंसिक्वेंटली आपका कंडक्टेंस बढ़ता जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है। तो एक फैक्टर यहाँ काम करता है कंडक्टेंस को बढ़ाने का डाइल्यूट करने से। तो अब हम लोग आप चलते हैं फॉर वीकर इलेक्ट्रोलाइट। तो अब हम ये दूसरा केस लेते हैं कि सपोज हम ये दूसरा हम लोग लिए वीकर इलेक्ट्रोलाइट में। वीकर इलेक्ट्रोलाइट में मान लो एसिटिक एसिड ले लिया। जितना भी वीकर एसिड है या वीकर बेस है या वो सॉल्ट जो पार्शियली सॉल्युबल है वो सब वीकर इलेक्ट्रोलाइट में आएगा। और स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट जितने स्ट्रॉन्गर एसिड है, जितने स्ट्रॉन्गर बेस है या वो सॉल्ट जो 100% सॉल्युबल है वाटर में, वो सभी सारा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट को यही नहीं पता होता है कि स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट कौन होगा, वीकर इलेक्ट्रोलाइट कौन होगा। तो पहले तो आपको स्ट्रॉन्गर एसिड का एग्जाम्पल जानना पड़ेगा, वीकर एसिड का एग्जाम्पल जानना होगा। उसी तरह से आपका एसिड यानी स्ट्रॉन्गर एसिड, स्ट्रॉन्गर बेस और 100% सॉल्युबल सॉल्ट का एग्जाम्पल जानने से स्ट्रॉन्गर हो गया। बाकी आपका वीकर में आपका एक एसिटिक एसिड में लिया, एक सर्टेन कंसंट्रेशन में हम एसिटिक एसिड लिए, ठीक है। अब हम इसमें भी हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, क्या फर्क आएगा दोनों में, इसको ध्यान देना है। कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हुए और ये कंडक्टेंस है लैम्डा एम। अब सपोज मान लो कि यहाँ पर हमारा एक सर्टेन कंसंट्रेशन में, ये इस कंसंट्रेशन में इसका कंडक्टेंस यहाँ हम ऑब्जर्व किए,
ग्राफ के लिए। अब थोड़ा वाटर ऐड कर दिए इसमें भी, तो थोड़ा डाइल्यूट हो गया, तो यहां पर दो फैक्टर काम करेगा। वहां जो एक फैक्टर काम कर रहा था वो फैक्टर यहां भी काम करेगा। जैसे ये वीकर इलेक्ट्रोलाइट है तो पार्शियली आयनाइजेबल है, 100% आयनाइजेबल नहीं है, तो जितना जो एक सर्टेन कंसंट्रेशन में जितना ये डिसोसिएट होना था वो डिसोसिएट हुआ है। तो थोड़ा वाटर डालेंगे तो यहाँ दो फैक्टर काम करेगा। एक, जो पहले से जो डिसोसिएट हुआ है आयन, उसके बीच का इंटर आयनिक स्पेस बढ़ गया, यानी इंटर आयनिक फोर्स डिक्रीज किया। तो यानी यहाँ पहला फैक्टर जो वहां काम कर रहा है सो यहाँ भी करेगा, तो यानी इसका आयनिक मोबिलिटी बढ़ा, तो उसके चलते ही कंडक्टेंस बढ़ेगा। और एक दूसरा फैक्टर भी काम कर रहा है यहाँ पर। दूसरा फैक्टर क्या है, चूंकि ये स्ट्रॉन्गर वीकर इलेक्ट्रोलाइट है, वहां स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट 100% ऑलरेडी आयनाइज हो जाता है और फर्दर वो आयनाइज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये पार्शियली आयनाइजेबल है, लेकिन जैसे थोड़ा वाटर डाला यानी डाइल्यूट किया तो थोड़ा कुछ मॉलिक्यूल और डिसोसिएट हो जाएगा, फिर डाइल्यूट करेगा तो थोड़ा और कुछ मॉलिक्यूल अनडिसोसिएट पार्ट थोड़ा डिसोसिएट हो जाएगा। कहने का मतलब है सॉरी कि इसको डाइल्यूट करने से आपका दो फैक्टर काम किया। पहला, एक इंटर आयनिक स्पेस इंक्रीज किया, यानी आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज किया, और दूसरा फैक्टर हुआ कि नंबर ऑफ आयन बढ़ गया। तो चूंकि आप इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में जान रहे हैं कि द करंट कैरिड बाय द आयंस, तो नंबर ऑफ आयन जितना बढ़ेगा उतने ही चार्ज कैरी करेगा वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। इसलिए दो फैक्टर यहाँ लिखना होगा थ्योरी पार्ट में। फॉर वीकर इलेक्ट्रोलाइट, whenever we dilute the given weaker electrolytic solution, two factor exist. First, the interionic space increases, that is ionic mobility increases, and second factor, with increased dilution the number of ion increases, you can say degree of ionization increases. So in this way one factor आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज करा रहा है, दूसरा फैक्टर क्या करा रहा है, नंबर ऑफ आयन है वो, तो उसके कंपैरिजन में यहाँ ग्रेटली इंक्रीज करेगा। यहाँ पर आपको स्लाइटली इंक्रीज किया था कंडक्टेंस विथ डाइल्यूशन, यहाँ आपको थोड़ा सा डाइल्यूट करेंगे तुरंत यहाँ तक आ जाएगा। जैसे यहाँ स्लाइटली बढ़ाया था, यहाँ थोड़ा बढ़ा दिया, और थोड़ा इधर आएंगे डाइल्यूट करेंगे तो यहाँ बढ़ जाएगा, और थोड़ा डाइल्यूट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। ये इस तरह से, ये इस तरह का कर्व मिलेगा। अब उस ग्राफ और इस ग्राफ में फर्क आ रहा है कि ये भी क्या होगा, एक सर्टेन डाइल्यूशन में जितना आयन होना रहेगा 100% वो होने का हो जाएगा एक सर्टेन डाइल्यूशन में, और आयनिक मोबिलिटी भी बढ़ जाएगा। यानी एक सर्टेन डाइल्यूशन में यहां भी मोलर कंडक्टेंस मैक्सिमम होगा, और उस कंडक्टेंस को यहां भी बोलेंगे कि मैक्सिमम कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। और यहाँ भी हम लैम्डा एम इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ नोट बोले थे, यहाँ इन्फिनिटी लिखा रहता है बुक में, उसी को नोट करो, लैम्डा एम इन्फिनिटी, और यहाँ भी लैम्डा एम इन्फिनिटी, इन्फिनाइट डाइल्यूशन, तो इन्फिनाइट का साइन दे देते हैं। तो मैक्सिमम कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। इज इट क्लियर? तो यहाँ आपको थ्योरी में दो फैक्टर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिर ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना पड़ेगा। लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि इसका ग्राफ ऐसा आया कि ये आपको ठीक ये इस एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा। वहां तो आपको एक्स्ट्रा प्लॉट किए थे तो ये कट कर गया था इस एक्सिस में, तो मैक्सिमम कंडक्टेंस मालूम हो गया था। इसको आप एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे ग्राफ को तो ये इसका पैरेलल आएगा, कहीं कटेगा ही नहीं, तो आप बता नहीं पाएंगे कि आप मैक्सिमम कंडक्टेंस कितना लिखेंगे। जैसे ये यहाँ पर इस पॉइंट में आप जाएंगे तो कोई इसको लिख देगा, फिर कोई यहाँ भी ले सकता है, कोई यहाँ भी ले सकता है, तो आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि मैक्सिमम कंडक्टेंस कितना हुआ। तो यानी आप यहाँ पर एक चीज़ बोल सकते हैं कि वीकर इलेक्ट्रोलाइट का मैक्सिमम कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड से, ग्राफ के माध्यम से। स्ट्रॉन्गर में तो हम कर देंगे एक्स्ट्रा प्लॉट करके, लेकिन वीकर इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिला उसके आधार पे हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो एक लाइन आप लिख दीजिएगा कि इन केस ऑफ वीकर इलेक्ट्रोलाइट वी कांट डिटरमिन द मैक्सिमम कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन।
तो लेकिन एक यहाँ कंक्लूजन के रूप में नोट कर सकते हैं कि यहाँ भी एट इन्फिनाइट डायल्यूशन में वो आयन एकदम इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, कोई अट्रैक्शन रिपल्सन में नहीं है। यहाँ भी इन्फिनाइट डायल्यूशन में वीकर क्लोराइड का जो भी कैटायन एनायन आएगा वो इन्फिनाइट डायल्यूशन बोला, यानी वहाँ आपका इंटर आयनिक फोर्सेस जो है आपको नेग्लिजिबल हो गया, उसमें आपका कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन की बात नहीं है। कहने के मतलब जैसा आप HCl लेते हैं, ध्यान देंगे बात को, तो यहाँ भी H प्लस आ रहा है कैटायन, और एसिटिक एसिड है यहाँ भी H प्लस आ रहा है। तो इसको आप एक कंसेप्ट के रूप में लीजिए, क्योंकि इसी कंसेप्ट को लेते हुए कोहलरास ने एक स्टेटमेंट दिया जिसको हम कोहलरास लॉ बोलते हैं। तो जैसे यहाँ वीकर इलेक्ट्रोलाइट से H प्लस आ रहा है, वहाँ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट से भी H प्लस आ रहा है। तो इन्फिनाइट डायल्यूशन में क्या आया कि दैट इज इंडिपेंडेंट टू अदर आयन, यानी यहाँ पर जो H प्लस का जो कंडक्टेंस कैरी करने का क्षमता है, एबिलिटी है एट इन्फिनाइट डायल्यूशन में, वहाँ वाला भी H प्लस का उतना ही है, चाहे वो कैटायन या एनायन स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट से आए या वीकर इलेक्ट्रोलाइट से आए, उसका कंडक्टेंस जो है आपको इन्फिनाइट डायल्यूशन में वो फिक्स होता है, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर होता है। तो ये बात क्लियर हो गया। यहाँ एक और नोटेबल पॉइंट है, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट के लिए यहाँ पर आप एक रिलेशन लिख सकते हैं, रिलेशन बिटवीन कंडक्टेंस एंड द कंसंट्रेशन। तो आप यहाँ पर लिखेंगे लैम्डा m एट गिवन वॉल्यूम में, और यहाँ आप लिखेंगे लैम्डा m इंफिनिटी माइनस b एक कांस्टेंट है, अंडर रूट यहाँ c यहाँ कंसंट्रेशन है। कभी कभी 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा है कि राइट द रिलेशन बिटवीन कंडक्टेंस एंड कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट। तो ये आपका रिलेशन जो है आपको स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज होगा, ना कि वीकर इलेक्ट्रोलाइट के लिए होगा। तो ये रिलेशन भी आपको याद रखना है 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए। यहाँ b c कंसंट्रेशन है, तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो आपका कंडक्टेंस घटेगा, कंसंट्रेशन घटेगा तो ये बढ़ेगा। ये मैक्सिमम कंडक्शन एट इन्फिनाइट डायल्यूशन, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका ओवर हो गया। अब हमारा दूसरा जो टॉपिक है कोहलरास लॉ। तो अभी जस्ट हम बोले थे कि यहाँ पर जो इन्फिनाइट डायल्यूशन में जो कंडक्टेंस ऑफ कैटायन और एनायन दैट इज इंडिपेंडेंट, तो कोहलरास टुक द बेसिक कंसेप्ट हियर एंड ही gave a general statement for weaker or stronger electrolyte, and that is known as कोहलरास लॉ। तो कोहलरास लॉ क्या बनाया कि एट इन्फिनाइट डायल्यूशन में चाहे स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट हो या वीकर इलेक्ट्रोलाइट हो, जो कैटायन द्वारा जो चार्ज कैरी कर रहा है और एनायन द्वारा जो चार्ज कर रहा है, यदि उसको सम अप करेंगे तो वही तुम्हारा वो टोटल सॉल्यूशन का मैक्सिमम कंडक्टेंस होगा, लेकिन ये इन्फिनाइट डायल्यूशन में सही होगा। तो ये आपका स्टेटमेंट है, एट इन्फिनाइट डायल्यूशन आपको जोड़ना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है कोहलरास लॉ। कोहलरास लॉ, you can write according to this law total conductance मोलर हो या इक्विवेलेंट, टोटल कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन is equal to sum of the conductance of cation and anions at infinite dilution. इन्फिनाइट डायल्यूशन में आपका
उस सॉल्यूशन में जो केटायन और जितना एनायन है, हर केटायन और एनायन का इन्फिनाइट डाइल्यूशन में वो उसका फिक्स वैल्यू होता है। तो सारा केटायन का कंडक्टेंस, सारा एनायन का कंडक्टेंस ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो वो आपका टोटल सॉल्यूशन का कंडक्टेंस होगा। तो ये कंसेप्ट के आधार पे अभी वहाँ हम पहले जो बताए हैं वीकर और स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट का, कि वीकर इलेक्ट्रोलाइट का मैक्सिमम कंडक्टेंस कैन नॉट बी डिटरमिन विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन इस कंसेप्ट से हम कुछ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट का वैल्यू जान करके हम किसी भी वीकर इलेक्ट्रोलाइट का मैक्सिमम कंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। यही इसका मेन सिग्निफिकेंस है कोहलरास लॉ का। चूंकि हम स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट का तो ग्राफिकली हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन वीकर का नहीं कर सकते हैं। बट बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट यानी कोहलरास लॉ, उसकी मदद से हम किसी भी वीकर इलेक्ट्रोलाइट का मैक्सिमम कंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसको हम लोग अभी थोड़ा एक एग्जाम्पल के द्वारा बताते हैं, और जो हम तरीका यहाँ हम बताएंगे दैट इज द वे टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू कोहलरास लॉ। तो ध्यान से सुनिए इसको। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लो एसिटिक एसिड लिखा, तो लिखने का तरीका है ये लैम्डा m है ऑफ एसिटिक एसिड एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो आप इसका आयनाइज करेंगे, लैम्डा m फॉर एसिटेट आयन एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन प्लस लैम्डा m H प्लस फॉर एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो देखिए कैटायन और एनायन का सम अप किया तो टोटल एसिटिक एसिड का कंडक्टेंस लिख रहा है। मान लो कि हमको लिखना है कैल्शियम क्लोराइड का टोटल कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन में, तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं लैम्डा इन्फिनिटी कैल्शियम केटायन प्लस, चूंकि क्लोरीन 2 है तो आगे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस। इस तरह से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं कोहलरास लॉ के आधार पे, कोई भी वीकर इलेक्ट्रोलाइट हो या स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट हो। तो दिस इज द वे टू राइट द टोटल कंडक्टेंस अकॉर्डिंग टू कोहलरास लॉ, टोटल कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस। तो आप इसका एक एग्जाम्पल से हम समझा रहे हैं, दैट विल बी द मेथड टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आल्सो। तो यहाँ हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जरा, तो इसको ध्यान से नोट कीजिए। कैलकुलेट द मैक्सिमम कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड। ये देखो वीकर इलेक्ट्रोलाइट है, एसिटिक एसिड at infinite dilution if molar conductance of HCl का वैल्यू दिया है, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन आपका सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं एक, और सोडियम एसीटेट ले लेता हूं मैं। ये 3 डाटा प्रोवाइड किया है, और ये तीनों डाटा की मदद से हम ये वीकर इलेक्ट्रोलाइट का, चूंकि ग्राफिकली तो हम मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस को जान करके हम वीकर इलेक्ट्रोलाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कोहलरास लॉ। तो ये एक न्यूमेरिकल मान लीजिए। अभी हम ऐसे ही फिगर अननोन में लेते हैं, एज एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन फिर भी आप ले लीजिए 425 ले लीजिए, और इसको आप यूनिट क्या होता है मोलर कंडक्टेंस का, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। फिर इसका आप ले लीजिए सोडियम क्लोराइड का 275 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, इसका आप 91 ले लीजिए पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये 3 डाटा प्रोवाइड किया गया है। अब इसको मदद से हमको एसिटिक एसिड का निकालना है। जो हम तरीका बता रहे हैं वही उसी तरह से आपको सॉल्व कर लेना है रिलेटेड टू कोहलरास लॉ। तो नोट कर लीजिए ये। तो जिसको आपको पूछा है उसको अकॉर्डिंग टू कोहलरास लॉ लिख दीजिए, अकॉर्डिंग टू कोहलरास लॉ। क्या लिखेंगे, लैम्डा इन्फिनिटी एसिटिक एसिड इक्वल लैम्डा इन्फिनिटी एसीटेट आयन प्लस लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस।
इसी तरह ये सब का भी आप लिख सकते हैं H प्लस एंड Cl लैम्डा H प्लस लैम्डा Cl माइनस, फिर लैम्डा Na प्लस लैम्डा Cl माइनस। तो आप क्या करेंगे, यहाँ आपको लिखने के बाद ये एसीटेट आयन कहाँ से आ रहा है, सोडियम एसीटेट से, तो इसको आप लिख दीजिएगा यहाँ पर। तो इसको पहले मिटा रहा हूँ मैं। तो ये आपका यहाँ हम ऊपर से दिखा रहे हैं, ध्यान से दीजिएगा। ये हो गया। अब देखिए ये एसीटेट गिवन डाटा में सर्च करना है, ये एसीटेट यहाँ पर है, तो इसको आप कोहलरास के आधार पे लिख दीजिए, लैम्डा इन्फिनिटी एसीटेट आयन प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस। लेकिन यहाँ तो इसमें तो Na प्लस नहीं है, दो ही था, केटायन एंड आयन एक, तो यहाँ Na प्लस एक्स्ट्रा आ गया, तो आप उसको माइनस कर दीजिए, यानी कैंसिल हो जाएगा, तो नहीं के बराबर हो गया वो। फिर देखिए नेक्स्ट H प्लस इस गिवन डाटा में कहाँ से आ रहा है, HCl का, तो कोहलरास के आधार पे वहाँ HCl लिख दीजिए, लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस एंड लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस। तो यहाँ भी इसमें तो Cl माइनस नहीं था, यहाँ आ गया एक्स्ट्रा, तो आप यहाँ माइनस करके लिख दीजिए, लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस। यानी एक ठो किसी का लिखने के बाद जो आयन या केटायन एनायन आ रहा है गिवन डाटा से, उसको एडजस्ट कर दीजिए। तो देखिए अभी आप सब कैंसिल कर दीजिए, प्लस Na प्लस माइनस है कैंसिल हो गया, प्लस Cl माइनस माइनस एक कैंसिल हो गया, तो बचा वही रह जाएगा। लेकिन हम उसको कैंसिल करने के नहीं लिखे हैं, एक पेयर बना लेंगे, सोडियम एसीटेट का वैल्यू हुआ और सोडियम और क्लोरीन है माइनस एक साथ कर लेंगे, तो एक स्टेप लिख लीजिए, लैम्डा इन्फिनिटी एसीटेट आयन प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस। फिर ये माइनस माइनस है, ब्रैकेट लेंगे तो प्लस हो जाएगा अंदर में, तो आप लिख सकते हैं लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस एंड लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस। क्यों, सोडियम क्लोराइड का डाटा प्रोवाइड किया हुआ है, और प्लस लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस एंड लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस। ये आपका एक पेयर हो गया। अब सोडियम, ये किसके बराबर हुआ, सोडियम एसीटेट। और सोडियम एसीटेट का वैल्यू पता है Na91, और सोडियम क्लोराइड का पता है कितना आपका 275, और ये कितना है HCl का 425। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 516 9 2 11 5 और माइनस 275, तो 6 में 5 गया 1 और ना 11 7 4 और यहाँ 4 में 2 गया 2, तो ये आपको आंसर आ गया पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इस तरह से हम एस्टिक एसिड का मैक्सिमम कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन में कैलकुलेट कर दिए विद द हेल्प ऑफ गिवन डाटा। तो दिस इज वे टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू कोहलरास लॉ। तो I hope all of you understood. Thank you for this.